देखिए ये काले चने हैं, मूंग की दाल है और सोयाबीन के सीड्स हैं। ठीक है। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं खड़ा हूँ बालकनी में और ये वो एरिया है जहाँ मैं आराम से खड़े होके हल्का हल्का 15 मिनट तक पानी पीता हूँ। यहाँ खड़े होके आराम से शांत रहता हूँ। आज ब्लॉग बन रहा है तो बोल रहा हूँ। शांति से कोयल की चिड़ियों की आवाज़ें सुनता हूँ। ये देखिए रास्ता जा रहा है। ये बहुत सारे पेड़ है मेरे घर के पास। ठीक है, ये मेरी बालकनी है। चलिए चलते हैं अंदर। ये पानी का दूसरा गिलास है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5, मतलब 5 से भी कम हो रहे हैं। 4:55 हो रहे हैं क्योंकि मैंने 4:50 का अलार्म लगाया था। फिलहाल के लिए पानी पी लिया हमने। अब चलते हैं सीधा पार्क एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ी रनिंग करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे आराम से 1 घंटा। यही हमारे चैलेंज में है कि सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद एक्सरसाइज करने जाना। तो फटाफट से इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। अब यूं तो मैं पार्क के लिए निकल रहा था, लेकिन मेरे स्पोर्ट्स शूज घर पे रह गए और मैं हूँ उस रूम में जहाँ मैं रह के स्टडी करता हूँ। अब स्लीपर में जाना सही नहीं लगेगा तो मैंने अपने बूट निकाल लिए और आज मैं न्यू ले आऊंगा या फिर मैं घर से कोरियर करवा लूंगा। तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ पार्क के लिए और मिलता हूँ सीधा तुम्हें पार्क में। सुबह 5 बजे भी उठ गया, पानी भी पी लिया और जा रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए। चैलेंज बिल्कुल सटीक चल रहा है। तो मैं पार्क पहुंच चुका हूं और अभी एक्सरसाइज करूंगा 1 घंटा कम से कम। उसके बाद निकलूंगा सीधा घर के लिए। ये यहाँ का बहुत प्रीसियस पार्क है। अब यूं तो मैं पार्क में पहली बार नहीं गया, लेकिन इस बार घुसते के साथ ही मुझे कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। और वो अलग सा एक्सपीरियंस ये था कि पार्क की सुंदरता को निहारते हुए और लोगों की मेहनत को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा था कि मेरी निगाह पड़ती है इन अंकल जी पे। अंकल जी की उम्र देखो। सच में मुझे इन्हें देखते के साथ भी ऐसा फील हुआ कि इनकी वीडियो बना के मैं पहले पिताजी को भेजूं। ये पिताजी आप भी जाया कीजिए। पर इनसे मुझे भी मोटिवेशन मिला था कि यार हम क्या कर रहे थे घर में पड़े अभी तक। फिर मैंने ठान लिया और मैंने रनिंग करनी शुरू करी। ये जो पार्क है ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है और इसके मैंने 2 चक्कर मारे थे, मतलब 2 किलोमीटर। उसके बाद आधा किलोमीटर की वॉक की थी। फिर मैंने पुशअप्स भी किए, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज भी की और भी बहुत कुछ किया। लेकिन सच में दिमाग खुल गया था यार। बहुत मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में। और जब जगह ऐसी हो जहाँ चारों तरफ चिड़ियाएँ चहक रही हैं, लेक के किनारे तुम एक्सरसाइज कर रहे हो और मुझसे दुगनी तिगनी उम्र के लोग जब यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, तो सच में मोटिवेशन एक अलग ही लेवल का आया था। अब एक्सरसाइज तो मैं रोज करता था, लेकिन 10 दिन से सोलो पे गया हुआ था। उससे पहले भी कई बार ट्रैवल कर चुका था, तो हेल्थ थोड़ी डाउन चली गई थी। लेकिन अब फिर से एक बार सोलो जाऊंगा, उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। पर मज़ा बहुत आया था। यहाँ बैठ जाते हैं दोस्तों थोड़ी देर यार, बहुत थके। एक्सरसाइज हो गई है बहुत अच्छे से। बहुत रनिंग की है मैंने, डे 1 था और पुशअप वगैरह भी किए थे। पार्क सच में बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज करने का अलग ही सुकून यहाँ पे आ रहा है। अब घर जा रहा हूँ, ये रास्ता सीधा जा रहा है बाहर को, पार्किंग की तरफ को। और ये रास्ता इधर से आ रहा है पार्क के अंदर से। उधर से मैं घूम के आया, अब इधर को जाऊँगा। बीच में ब्रेक लिया है। अब चल रहे हैं हम सीधे घर पे। वहाँ जा कर के नहाएंगे, पूजा करेंगे, नाश्ता बनाएंगे। फिलहाल के लिए 2 टास्क तो पूरे हो गए हैं, सुबह 5 बजे उठना और एक्सरसाइज करना। मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी, अभी तक अपलोड नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। और अभी टाइम हो रहा 6:20।
तो दोस्तों नहा के पूजा करके जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:15। अब मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ। जो मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ उसे ध्यान से देखना, वो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप अपने घर पे ही बना सकते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बट ये तुम्हें स्ट्रेंथ देता है लॉन्ग टाइम तक स्टडी करने की, फिजिकल एक्टिविटी की, सब चीज़ की। ठीक है, तो मैंने ये देखिए दोस्तों, ये रात के स्प्राउट से मैंने कुछ भिगो के रखे थे। ठीक है, इसमें है सोयाबीन के बीज और मूंग दाल और काला चना। ठीक है, और कुछ किशमिश हैं, 1-2 अंजीर हैं, बादाम हैं, छुआरा है। ठीक है, तो ये स्प्राउट्स होते हैं, ये भिगो के रखना। और ये हैं पीनट और ये पम्पकिन सीड्स। ठीक है, अब फटाफट से मैं घी के अंदर इसको फ्राई करूँगा, उसके बाद खाता हूँ। अब तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं पिछले 10 दिनों से सोलो ट्रैवल पर था, जिस वजह से मेरा हेल्दी रूटीन सब बिगड़ चुका था। लेकिन अब 21 दिन के चैलेंज ने मुझे एक नई उम्मीद दी थी। ये 21 डेज में मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। मैं रोजाना इसे खाऊंगा। अभी मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठ चुका हूँ और मैं ब्रेकफास्ट करते करते न्यूज़ पढ़ता हूँ। जैसे ये पढ़ रहा हूँ मैं आईपैड में, और इसको ख़त्म करने के बाद मैं कॉफ़ी बनाऊँगा। दोस्तों ये ब्रेकफास्ट तुम्हें इतने ज़्यादा टेस्टी ना लगे, पर ये हेल्दी बहुत है सच में, और स्टूडेंट के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में न्यूट्रिशंस हैं। ये डेली लिया करो एवरी मॉर्निंग, तुम्हारे पूरे दिन का कोटा पूरा हो जाता है इससे। तो मैं आज जीएस मेंस की प्रिपरेशन करने वाला हूँ जीएस 1 से। ठीक है, मैं अभी बिगनिंग लेवल पे हूँ, मतलब रीड मैंने सब कुछ किया है, पर डीपली एक पार्टिकुलर सेक्शन की मैंने कभी स्टडी नहीं की थी, तो वही करने वाला हूँ। जीएस 1 से शुरू करूँगा। पिछले 5 साल के पेपर हर एक सब्जेक्ट के पढ़ूंगा और उनकी प्रैक्टिस करूँगा। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 8 और मैं अपने डे को रिव्यू कर रहा था कि क्या मेरा दिन वैसे ही गया जैसा शेड्यूल के था। तो हाँ, मेरा पूरा उसकी तरह से ही गया है। फिलहाल ये टाइम था हमारा एक बिजनेस प्लान सोचने का। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद तुमसे भी पूछने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, पर मैं पहले अपना बता देता हूँ। देखिए मेरे दिमाग में बहुत सारे बिजनेस प्लान्स आते हैं, पर मैंने सोचा कि अब लिख के रखा करूँगा। 21 दिन तक 21 बिजनेस प्लान मेरे पास होंगे। तो ये है लोकल फॉर लोकल्स, जैसे मोदी जी ने कहा था ना, वोकल फॉर लोकल, पर ये लोकल फॉर लोकल्स है। मतलब सोचिए कि अगर कोई ऐसी चेन बना दी जाए, कोई ऐसी ऐप बना दिया जाए, या फिर कोई ऐसी एक कनेक्टिविटी बना दी जाए किसी भी और ऐप के थ्रू कि लोकल कस्टमर लोकल के पास ही जाए। अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है उस लोकल के पास, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो सर्विस नहीं है, तभी बाहर जाए, पर फर्स्ट प्रायोरिटी लोकल्स को दे। क्योंकि दोस्तों उस एरिया का डेवलपमेंट, जिस एरिया में आप रहते हैं, या किसी भी एरिया का डेवलपमेंट तब होता है जब वहाँ लोगों का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो बिग लॉयंस है ना, ये खा रहे हैं उन्हें। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत होता है, पर ये सही भी नहीं होता है।
आप खुद सोचिए, जो चीज़ मेरे घर के पास अवेलेबल है उसे खरीदने के लिए भी मैं अमेज़ोन खोल रहा हूँ, तो ये कहाँ की अक्लबंदी है। एक तरह से कहूँ तो मैं अपने एरिया को गरीब बना रहा हूँ। और जो ऑनलाइन बिकता है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा एरिया नहीं है, वो मेरा देश नहीं है, देश मेरा ही है, लेकिन बिग लॉयंस प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। फिलहाल के लिए ये मेरा बिजनेस आइडिया था जो कि हेल्प करेगा मेरे शॉपकीपर्स को, मेरे लोकल्स के शॉपकीपर को, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकता है लोकल्स के अंदर। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ अब खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने डिनर कर लिया था, वही रात वाला, और अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और ये टाइम है अब सोने का। ठीक है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स भिगोने आया हूँ किचन में, तो फटाफट से भिगो देता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा सोने के लिए। ठीक है, और मैंने दोपहर वाला ही खाना खा लिया था, जो लौकी हमने बनाई थी वही मैंने फिर से गर्म कर लिया था। मैं ऐसे ही करता हूँ, दोपहर को ज़्यादा खाना बना लेता हूँ कभी कभी, और कभी कभी टाइम मुझे लगता है तो रात को दोबारा से बना लेता हूँ। देखिए ये काले चने हैं, मूंग की दाल है और सोयाबीन के सीड्स हैं। ठीक है, और ये है 4 अंजीर, 4 छुआरे, कुछ बादाम और किशमिश। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो दिए हैं। कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में। ओवरऑल मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं है। मिलता हूँ कल तुम्हें फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @दीपक वर्मा UK। ठीक है, बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत तरीके से हम थक चुके हैं। बाय बाय।